आइए आपको दिखाते हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का चौथा सर्विस में क्या क्या काम होता है और कितना का खर्च आता है। तो देखिए गाड़ी है मार्स ग्रे और इस गाड़ी का है चौथा सर्विस। वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं चौथा सर्विस में क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले चक्का को खोला जा रहा है और इसको ग्रीसिंग किया जाएगा। ग्रीसिंग करने के बाद डिस्क पैड को खोला जाएगा क्योंकि ब्रेक है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। देखिए इस गाड़ी का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है। जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है तो चौथे सर्विस में कोई कॉस्ट लगता नहीं है क्योंकि इसमें फिक्स है नहीं कि क्या लगेगा नहीं लगेगा। आपके गाड़ी का जो भी पार्ट्स ख़राब होगा, जैसे इस गाड़ी का पीछे का डिस्क पैड ख़राब है तो केवल डिस्क पैड का पैसा लगेगा। ऐसा कुछ है नहीं जैसे फर्स्ट सर्विस में है कि मोबिल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, चैन क्लीनर ल्यूब लगेगा। ऐसा कुछ है नहीं। जो फर्स्ट सर्विस में लग गया वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी लगेगा। ऐसे इंजन ऑयल जब भी चेंज होता है, खासकर नए वाले गाड़ी में अब जो भी आ रहा है उसमें फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होता है, सेकंड सर्विस में इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, फिर तीसरा सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होगा और फिर चौथा में नहीं होता है। मतलब और होता कब कब है तो पहला सर्विस है आपका 500 किलोमीटर पर 1 महीना के अंदर में कराना है। उसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, चैन क्लीनर, ल्यूब ये सारे चीज़ चेंज होगा। दूसरा है सेकंड सर्विस है 5,000 किलोमीटर और 6 महीना के अंदर में कराना है। तो उसमें आपका है कि केवल चैन क्लीनर ल्यूब जो आपको फर्स्ट सर्विस में डब्बा मिला है वो लेके आइए और सर्विसिंग में चेक बुक होगा और वही चैन क्लीनर ल्यूब आपका यूज हो जाएगा, आपका पैसा लगेगा नहीं अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगवाए तो। अब आ गया तीसरा सर्विस। तो तीसरा सर्विस में आपका इंजन ऑयल सर्विस किट, ऑयल फिल्टर ये सारे चीज़ चेंज होंगे। उसके अलावा अगर एयर फिल्टर गंदा रहा तो एयर फिल्टर भी चेंज होगा और उसका जो कॉस्ट है आपको लगेगा। अब आ गया चौथा सर्विस में। तो चौथा सर्विस में है कि कोई सामान लगना नहीं है। अगर मान लीजिए आपका डिस्क पैड ख़राब है तो डिस्क पैड लगेगा, उसका जो कॉस्ट है वो लगेगा। मान लीजिए गाड़ी अगर 15,000 चला हुआ है चौथा सर्विस में तो ऑयल टॉपअप होगा 100, 150 ग्राम, 200 ग्राम जो भी ज़रूरत होगा उसके अनुसार इंजन ऑयल डलाएगा। उसके अलावा अगर कोई चीज़ आपका टूटा हुआ है, टेढ़ा है, मान लीजिए हैंडल टेढ़ा है, मिरर फूटा हुआ है, जैसे अभी इस गाड़ी का इंडिकेटर टूटा हुआ है, अगर भैया इंडिकेटर चेंज करवाएंगे तो इंडिकेटर का कॉस्ट लगेगा, नहीं तो जो लग रहा है डिस्क पैड का उसी का पैसा लगेगा केवल। देखिए इसका डिस्क पैड पूरा घिसा हुआ है और देखिए नया वाला डिस्क पैड देखिए कितना चौड़ा है। देखिए ये चीरा पिन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। निकलने के बाद गाड़ी का ब्रेक शू नीचे गिर जाएगा सीधे। देखिए इंजन ऑयल टॉपअप हो गया। अब ये देखिए बैटरी बॉक्स है, जब भी सर्विसिंग कराए इसको एक बार साफ़ करवा ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये नट बोल्ट टाइट करना, क्योंकि गाड़ी जब भी सर्विस में आता है तो नट बोल्ट ढीला हो ही जाता है। क्योंकि गाड़ी जब भी चलेगा, खासकर रॉयल इनफील्ड का कोई भी बाइक अगर रोड पर चल रहा है तो उसका नट बोल्ट ढीला होना ही है। तो जब भी सर्विस में आए गाड़ी लेकर तो आप अपने गाड़ी का नट बोल्ट पूरा टाइट करवाएं। और जो टेक्नीशियन है उनके लिए ये वीडियो है ज़रूरी, क्योंकि जब भी आप किसी गाड़ी का भी सर्विस कर रहे हैं तो सलेंसर बैंड पाइप का जो नट है उसको टाइट कीजिए। इंजन का जो बोल्ट है, चेसिस का जो बोल्ट है, उस सारे बोल्ट को टाइट कर दीजिए नट को, ताकि गाड़ी वाइब्रेशन ना करे, कुछ ढीला होकर गिरे ना। देखिए इस डिस्क पैड को साफ़ किया जा रहा है। जब भी डिस्क पैड साफ़ करें एयर द्वारा उसको सुखा दें, क्योंकि जब तक सुखाइएगा नहीं ब्रेक पकड़ेगा नहीं। क्योंकि गाड़ी भीगा हुआ रहता है, उसी पर अगर आप डिस्क पैड लगा दीजिएगा, वही डिस्क पैड बिना हवा मारे हुए, तो ब्रेक काम करेगा नहीं।
देखिए ये फ्रंट डिस्क पैड है और इसका कंडीशन बिल्कुल ठीक है, चेंज करने का कोई ज़रूरत है नहीं इसको। देखिए चौथा सर्विस है और इसमें केवल पीछे का डिस्क पैड चेंज लिखा हुआ है और 70 रुपये का नाइट्रोजन लिखा हुआ है। देखिए इस गाड़ी का ब्रेक पैडल टेढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की ओर भागा हुआ है, हमें लगता है ब्रेकर पर लगने के बाद ऊपर हो गया है। देखिए गाड़ी को डाउन किया जा रहा है ताकि नीचे का जो काम है वो कर सके। देखिए इंजन का चेसिस का दोनों नट टाइट किया जा रहा है जो इंजन से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर ये ढीला रहेगा तो आपका गाड़ी बबलिंग भी करेगा। देखिए हर एक नट को टाइट किया जा रहा है, बोल्ट को। देखिए सारे बोल्ट को टाइट किया जा रहा है। देखिए गाड़ी का क्लच को मिलाया जा रहा है। तो जब भी क्लच का एडजस्टिंग है वो थोड़ा ढीला ही होना चाहिए, क्योंकि टाइट होगा तो क्लच प्लेट जल जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा ढीला होगा तो फिर आपका गियर फंसना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा ढीला है वो चलेगा, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो लीवर है ये हिलना चाहिए। उसके बाद देखिए चैन इनका थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा था, ऐठा हुआ था, तो इसके लिए हम लोग इंजन ऑयल इनके चैन पर मरवा दिए हैं। देखिए इंडिकेटर फूटा हुआ है, भैया चेंज करवाए नहीं। लाइट उट चेक किया जा रहा है, फिर टाइम सेट किया जाएगा, फिर सर्विस रिमाइंडर हटाना है इस गाड़ी का। देखिए भैया का घर सोनपुर ही है। और बाद में पता चला कि अपना ही आदमी है।